उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। सोमवार को यहाँ की पुलिस ने खुलासा किया है, वो आपको हिला कर रख देगा। दरअसल फ्लिपकार्ट कंपनी का एक डिलीवरी बॉय था। वो बताए गए पते पर वो ऑर्डर पहुँचाने गया था। 1 लाख के मोबाइल फ़ोन के लिए उस लड़के की, उस युवक की हत्या कर दी गई। और यही नहीं, हत्यारे लखनऊ के हाईटेक एरिया में कार में उसके लाश को रखे हुए 10 किलोमीटर तक घूमते रहे। उसके बाद एक नहर में उसकी लाश को फेंक दिया है। एसडीआरएफ की टीमें लगाई गई हैं, गोताखोर लगाए गए हैं। अभी तक उस युवक की लाश नहीं मिल सकी है, जबकि हत्या में शामिल 2 हत्यारे गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जबकि मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से फरार है। क्या है पूरा मामला, हम आपको बताएंगे आज के केस डायरी में। लखनऊ के फ्लिपकार्ट के डिलीवरी बॉय के हत्या का ये मामला ही है खास। दरअसल 23 सितंबर 2024 को फ्लिपकार्ट कंपनी का डिलीवरी बॉय भरत कुमार ऑफिस से पार्सल लेकर निकलता है और बताए गए एड्रेस पर ऑर्डर पहुंचाने का काम करता है। दिन भर उसका फ़ोन ऑनलाइन रहता है और कंपनी को हर ऑर्डर के रिसीव होने की सूचना मिलती रहती है, लेकिन शाम के टाइम उसका फ़ोन अचानक बंद हो जाता है। आखिरी ऑर्डर भी नहीं पहुंचते हैं, तब कंपनी के जो संचालक हैं उनको इसकी चिंता होती है। स्टोर मैनेजर आदर्श कुमार उसके घर वालों से संपर्क करते हैं। भरत कुमार लखनऊ के निशादगंज इलाके में रहता है, जबकि वह मूल रूप से अमेठी जनपद के जामू गांव का रहने वाला था। जब उसके घर वालों को सूचना मिलती है कि अचानक उसका फ़ोन ऑफ हो गया है, वो लोग भी काफ़ी परेशान होते हैं और अपने हर संपर्क वालों को फ़ोन करके पूछते हैं, लेकिन भरत कुमार का देर रात तक कोई पता नहीं चलता। अगले दिन 24 सितंबर को भरत का बड़ा भाई है प्रेम और आदर्श, ये दोनों लोग कोतवाली पहुंचते हैं चिन्हट और कोतवाली पुलिस को पूरी सूचना देते हैं। उसके बाद वहां गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हो जाती है। पुलिस सीडीआर निकालती है, जांच शुरू होती है, पता लगाने की कोशिश करती है कि आखिर अचानक कहां गायब हो गया। पुलिस इस बीच कंपनी के जो मालिक थे आदर्श, उनसे पूरी रिपोर्ट लेती है कि कहां कहां उसको ऑर्डर पहुंचाना था। उन रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरे थे, वो फुटेज पुलिस खंगालना शुरू करती है कि आदर्श कहीं दिख जाए। उसके अलावा जहां जहां उसको डिलीवरी पहुंचानी थी वो सारे नंबर्स की पुलिस तलाश कर रही थी। इसी बीच जो सीसीटीवी फुटेज एक मिलता है, उसमें तकरोही रोड है, उस पर जाता हुआ दिखाई देता है, अपनी वो बाइक से जा रहा था। पुलिस धीरे धीरे करके पहुंचती है तकरोही, जहां पे उसको आखिरी ऑर्डर पहुंचाना था। 2 मोबाइल फ़ोन वहां पर उसको पहुंचाने थे। गजानन नाम का एक व्यक्ति था जिसने 2 मोबाइल फ़ोन फ्लिपकार्ट कंपनी से ऑर्डर किए थे और वहीं तक भरत कुमार के पहुंचने की सूचना पुलिस को मिल रही थी। पुलिस गजानन के घर पहुंची तो पता चला कि वो घर से कहीं निकला हुआ है, रात से घर नहीं आया। वहां वो अपनी बहन के साथ रहता था। पुलिस को यह भी सूचना मिली कि गजानन की एक हार्डवेयर की शॉप है। पुलिस जब दूसरे दिन गजानन की शॉप पे पहुंची तो वो भी बंद मिली और पता चला कि ये दुकान भी 2 दिन से बंद चल रही है। अब पुलिस को जब संदेह हुआ तो पुलिस ने पूरी छानबीन शुरू की। तकरोही की कॉलोनी में लगे कैमरों से पुलिस को पता चला कि 23 सितंबर की शाम को भरत कुमार गजानन के घर पहुंचता है, गजानन से कुछ बातचीत करता है। उसके बाद वो घर के अंदर जाता है, लेकिन बाहर नहीं आता है। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज में दिखता है कि गजानन उसके साथ 2 लोग और बाहर आते हैं और उसके बाद वो वही बैग लिए होते हैं जो भरत वहां लेकर गया था। उसके बाद वो लोग उस बैग को एक कार में रखते हैं और कार से कहीं चले जाते हैं और साथ में उसकी मोटरसाइकिल भी लेकर जाते हैं। अब पुलिस तलाश में जुटती है और पता करती है कि दोनों कौन है। कुछ ही देर में पुलिस को ये मालूम हो जाता है कि जो गजानन के साथ 2 लोग और थे वो कारपेंटर हैं जो गजानन की दुकान पे ही बैठते हैं। उनमें से एक का नाम है आकाश और दूसरे का नाम है हिमांशु। पुलिस आखिर में इन दोनों तक पहुंच जाती है और दोनों को पकड़कर थाने लाती है। थाने में दोनों की जम के खातिरदारी होती है तो दोनों जो रास पाश करते हैं उसको सुन के पुलिस के पैर तले भी जमीन निकल जाती है। पुलिस को पता चलता है कि गजानन खुद भी पहले फ्लिपकार्ट कंपनी में काम करता था। 2.5 लाख रुपए का उसने वहां पर फ्रॉड किया था, तो कंपनी ने उसको निकाल दिया था और उसके बाद उसने एक हार्डवेयर की दुकान खोल ली थी। बड़ी सोची समझी साजिश के तहत उसने फ्लिपकार्ट कंपनी से 2 मोबाइल फ़ोन जो है अपने घर के पते पर मंगवाए थे। भरत कुमार ने 23 सितंबर को गजानन को फ़ोन किया तो उसने बताया कि अभी वो कहीं काम से निकला हुआ है, तुम ये डिलीवरी शाम के टाइम पहुंचा देना।
इसके पीछे भी पूरा षड्यंत्र था। शाम को जब हल्का अंधेरा हो रहा था तो भरत कुमार डिलीवरी लेके गजानन के घर पहुंचा। उसने जब नॉक किया, गजानन बाहर आया तो गजानन को देखकर पहचान गया, क्योंकि पहले वो फ्लिपकार्ट कंपनी में काम कर चुका था। गजानन ने पेमेंट के लिए उसको घर के अंदर बुला लिया। बैग सहित भरत कुमार घर के अंदर चला गया। उसके बाद गजानन ने अपने दोनों साथियों को बुला लिया और पूरा जो बैग था उसका सारा सामान लूट लिया। इसका जब विरोध किया तो भरत कुमार को इन तीनों ने मिलकर जमकर पीटा और उसके बाद जब वो बुरी तरीके से घायल होकर गिर पड़ा तो लैपटॉप का जो वायर होता है, तार, उस केबल से उसका गला घोट दिया और गला घोट के उसकी हत्या कर दी। 5 घंटे तक घर में शव पड़ा रहा और ये लोग रात होने का इंतजार करते रहे। जब देर रात हो गई तो उसके बाद ये लोग घर से बाहर निकले और वो जो बैग था जिसके अंदर वो डिलीवरी लेकर आया था उसका सारा सामान ले लिया और उसी के अंदर भरत की लाश को रखा। उसके बाद इस कार को लेकर गए और लखनऊ का जो हाईटेक एरिया है, ये पूरा इंदिरा नहर वाला, और वहाँ पर ये लोग इसको ले गए और ले जाने के बाद इंदिरा नहर के अंदर उसकी लाश को फेंक दिया और उसके बाद वहाँ से ये लोग लौट आए। फ्लिपकार्ट के इंचार्ज आदर्श कोठरा ने बताया कि भरत कुमार 8 साल से कंपनी में काम कर रहा था। करीब 5 साल तक वो दिल्ली में रहा। 3 साल से वो चिन्हट स्थित उसके गोदाम में काम करने लगा। उसके यहाँ आजकल 100 डिलीवरी बॉय काम कर रहे हैं। घटना वाले दिन 49 पार्सल लेकर भरत निकला था, जिसमें 3 मोबाइल थे, वहीं 46 अन्य सामानों का पार्सल भी था, जिनकी कुल कीमत 1.50 यानी 1.5 लाख रुपए के आसपास थी। भरत के गोदाम पर रात तक वापसी की एंट्री न कराने और मोबाइल फोन बंद होने पर कंपनी ने उसके परिजनों और पुलिस से संपर्क किया। कंपनी ने घटना से जुड़ी उसकी सारी कॉल डिटेल और सामान की लिस्ट भी पुलिस को मुहैया कराई। तो कल 30 सितंबर को लखनऊ पुलिस ने दोनों हत्यारे आकाश और हिमांशु को प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश किया, लेकिन गजानन अभी भी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सका है। तो आजकल यहाँ एक तरफ ये बहुत आसानी हो गई है कि हम घर बैठे बाजार से सस्ती कीमत पे सामान सीधे तौर पर कंपनी से खरीद सकते हैं। वहीं डिलीवरी बॉय के रूप में हजारों लाखों युवाओं को नौकरी मिल गई है। लेकिन अभी जो भरत के साथ घटना हुई है, उसने जो डिलीवरी बॉयज है ना, उनकी सुरक्षा के ऊपर भी बहुत सारे सवालिया निशान लगा दिए हैं। ये लोग दिन रात किस तरीके से मेहनत करके डोर टू डोर, होम टू होम जाकर डिलीवरी पहुंचाते हैं। अब उनके लिए भी एक बड़े खतरे की घंटी बज चुकी है। देखते हैं असली हत्यारा गजानन कब लखनऊ पुलिस के हाथ आता है। तो केस डायरी में आज इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। और हाँ, अगर आप हमारे साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे हम क्राइम से जुड़ी ताज़ा अपडेट्स आप तक पहुँचाते रहें। और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन, जय हिंद।